बिहार के अररिया के सांसद के हिंदू वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि खुद को हिंदू कहने में शर्म क्यों है, जिसके बाद आरजेडी समेत विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरजेडी ने बीजेपी पर दंगा कराने की कोशिश का आरोप लगाया है। अररिया में प्रदीप कुमार सिंह के खिलाफ एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू को भी इस मामले में सफाई देनी पड़ गई। दरअसल अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से जुड़े कार्यक्रम के दौरान भाषण दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये कह दिया कि अररिया में अगर रहना है तो हिंदू बनना होगा। साथ ही ये भी कहा कि खुद को हिंदू कहने में शर्म क्यों है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी का भी जिक्र किया। प्रदीप सिंह ने कहा कि पिछली बार मोदी जी को 303 सीट मिली थी तो कश्मीर से 370 हट गई, लेकिन इस बार उतनी सीटें नहीं मिली हैं और इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून कैसे आएगा, इस पर विचार करना होगा। कोई बोलता है गर्व से को हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का संबंध करना है, आज कौन करेगा देश की रक्षा? बताइए, इस देश की रक्षा कौन करेगा? अगर मोदी जी नहीं होते क्या अयोध्या अगर मोदी जी नहीं होते? मित्रों सुनो, वोट से देश का दिशा और दशा तय होता है। वोट से देश का तकदीर और तस्वीर बदलता है। अगर 303 सीट नहीं आता तो क्या 370 कश्मीर से हटता? जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा कैसे? अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान का काफी विरोध हो रहा है। सांसद के बयान के विरोध में अररिया में सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। सांसद प्रदीप कुमार सिंह के खिलाफ नारेबाजी हुई। सांसद से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की गई। तो वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रदीप सिंह के बहाने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। साथ ही ईंट से ईंट बजा देने की बात कही। सुनिए। यह भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, अद्भुत है नीतीश कुमार जी, कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर। में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की केंद्र मंत्री द्वारा। सीमांचल का इलाका पिछड़ापन है, वहां पर गरीब है, वहां पर दलित अल्पसंख्यक भाई पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है, लेकिन सीमांचल के इलाके में वो गरीबी की बात करने नहीं गए हैं, गरीबी मिटाने नहीं गए हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी मिटाने नहीं गए हैं, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वहां से पलायन है। महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे।